नमस्कार डियर स्टूडेंट्स। तो आज हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस को आगे बढ़ाते हैं। पिछले वाले वीडियो में हमने फ्यूचर परफेक्ट टेंस के स्ट्रक्चर और उससे बनने वाले सेंटेंसेस को सीखा था। आज हम इसका यूजेज सीखेंगे जो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछे जाते हैं। बिफोर का प्रयोग इसमें यूज़ होता है, बिफोर पास्ट परफेक्ट में भी होता है, बिफोर का प्रयोग फ्यूचर परफेक्ट में भी होता है। विल, शैल, हैव प्लस V3 ये स्ट्रक्चर हम यहाँ सीखेंगे और यहाँ पे जो टेंस काम करेगा वो प्रेजेंट सिंपल आएगा। स्पेशली ध्यान दोगे, बिफोर का प्रयोग हमने पिछले वाले वीडियो में सीखा था जो पास्ट परफेक्ट से रिलेटेड था और उसके साथ मैंने भी समझाया था एक सेंटेंस के माध्यम से कि बिफोर में यहाँ फ्यूचर टेंस भी अप्लाई होता है। अब आप जैसे स्टूडेंट्स करेंगे तो कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है कि बिफोर को हमें कैसे पता चलेगा कि पास्ट परफेक्ट यूज़ करेंगे कि फ्यूचर परफेक्ट यूज़ करेंगे। तो उस हिसाब से आपको यहाँ से कंसेप्ट क्लियर करना है कि यहाँ पे यदि प्रेजेंट टेंस दिया हुआ है तो आपको करना है फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग यहाँ पे, और यदि यहाँ पे V2 आया हुआ है तो आपको यहाँ पे पास्ट परफेक्ट टेंस का प्रयोग करना है। ये बात विशेष ध्यान देना। अब मैं एक दो एग्जाम्पल के माध्यम से आपका कंसेप्ट क्लियर करवाता हूँ। मैंने लिखा शी गेट अप before he comes. They will have built their houses before CM give help। ये दो सेंटेंस आपके सामने मैंने रखे हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस में बिफोर का यूज़ भी होता है, आफ्टर का भी होता है और व्हेन का भी होता है। अब यहाँ हम समझ रहे हैं कि किस सीक्वेंस में चलेगा ये टेंस। तो यह है कि इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस होगा। ध्यान दीजिएगा, पहला सेंटेंस है सी गेट अप बिफोर ही कम्स। सेंटेंस को पढ़ते हुए आपको यहाँ पे वर्ब फिलअप करनी है और बिफोर हमने पता किया और बिफोर के बाद यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस यूज़ हो रहा है। वर्ब के पीछे एस और एस का प्रयोग हुआ बिकॉज सब्जेक्ट यहाँ पे सिंगुलर है। तो इस प्रकार से हमें पता है कि इधर प्रेजेंट सिंपल टेंस इधर होता है तो इधर फ्यूचर परफेक्ट टेंस होगा। सो वी यूज़ हियर विल हैव प्लस V3 गेट की थर्ड फॉर्म गॉट। शी विल हैव गॉट अप बिफोर ही कम्स। इस प्रकार से क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में पूछे जाए तो आप इस तरीके से वर्ब फिलअप करोगे। अब यदि क्वेश्चन ऐसे पूछा जाए कि इधर वाले वर्ब में जो वर्ब है वो आपको बताई जाती है और यहाँ पे वर्ब फिलअप करने के लिए आपसे पूछा जाए तो आराम से सेंटेंस को पढ़िएगा, क्लियर हो जाएगा कि इधर आपको दे रखा है इसने दे विल हैव प्लस V3। जब यहाँ विल हैव और V3 दिया हुआ है, तो यहाँ क्या आना चाहिए? प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट सिंपल टेंस यहाँ अप्लाई होगा। और यहाँ देखोगे कि यदि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब विथ एस और एस का यूज़ होगा, और यदि सब्जेक्ट हमारा प्लूरल है तो आप यहाँ पे फर्स्ट फॉर्म यूज़ करोगे। बिफोर द CM कर देता हूँ, बिफोर द CM They will have built their house before the CM
हेल्प। और यहाँ पे गिव की वर्ब हमें पता है द शीएम यहाँ पे सिंगुलर का काम कर रहा है, सो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे वर्ब गिव्स। इस प्रकार से फ्यूचर परफेक्ट आपको क्लियर करना है। और यदि ये क्वेश्चन ऐसा आ जाए, इसका जो दूसरा टेंस के साथ यूज होता है उसका वीडियो पिछली वाली वीडियो में आप देखोगे तो हैड प्लस V3 का प्रयोग इधर होगा और इधर सेकेंड फॉर्म का प्रयोग होगा। यदि उधर सेकेंड फॉर्म आ जाती है, यहाँ पे यदि कैम पूछा जाए तो उधर आप हैड प्लस V3 हैड गॉट का प्रयोग करोगे, ये विशेष ध्यान देना। और यदि बिफोर से पहले इधर कोई भी टेंस पूछा जाए और आपको यहाँ सीधी वर्ब पूछी जाए तो आपको जेरेंडियल फॉर्म का प्रयोग करना है। एक एग्जाम्पल और देखिए, आपको मैं ये बात जो अभी बोला है मैंने इसको समझाता हूँ। तो अभी आज फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात चल रही है और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में ये इस प्रकार से सेंटेंसेस पूछे जाते हैं, तो आप आसानी से वर्ब को फिलअप कर लोगे। इधर अगर ब्लैंक दे रखा है तो आपको इधर वाली वर्ब दी गई होती है, इसके माध्यम से आप पता करते हुए यहाँ पे आप फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग करोगे। जो कार्य पहले होगा, जो कार्य पहले होगा, जो कार्य या घटना जो पहले होगी उसे हम प्रेजेंट फ्यूचर परफेक्ट में व्यक्त करेंगे और उसके दूसरे वाले क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। इसी प्रकार से पास्ट में हमने पढ़ा था कि जो कार्य पहले हुआ है उसको हम बिफोर से पहले वाले क्लॉज में यूज़ करेंगे पास्ट परफेक्ट, और बिफोर के लास्ट वाले क्लॉज में हम यूज़ करेंगे या बाद वाले क्लॉज में हम प्रेजेंट सिंपल का प्रयोग करेंगे। ये विशेष ध्यान दोगे। अब बात आती है कि यहाँ पे कोई भी टेंस हो सकता है, एनी टेंस। यहाँ पे किसी भी प्रकार का टेंस पूछा जाए या एनी टेंस की बात की जाए तो आप क्या वर्ब भरोगे, जिसका उल्लेख जिक्र हमने समझ लिया था, सीखा था। फिर भी मैं आपके इस यहाँ पे एक एग्जाम्पल के माध्यम से पिछले वाली वीडियो की कुछ यादों को ताज़ा करता हूँ। जैसे मैंने यहाँ लिखा, सी will write a letter to me before go to अमेरिका। दूसरा, she wrote me a letter before go to अमेरिका। She writes me a letter before go to ऑफिस। डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे आपका जो कंसेप्ट मैं क्लियर करवा रहा हूँ, कई बार स्टूडेंट्स क्या करते हैं, बिफोर को देखकर वो टेबल वो टेंस यूज़ करना स्टार्ट कर देते हैं, जिसके कारण उनका आंसर जो है वो गलत होता है। यहाँ ध्यान से पढ़िएगा, मैंने तीनों के जो सब्जेक्ट वह समान रखे हैं, टेंस बदले हैं, ऑब्जेक्ट समान है और वह भी सेम है। शी विल राइट यानी मैं फ्यूचर टेंस है, शी विल राइट अ लेटर टू मी बिफोर, उसके बाद आपको वर्ब अप्लाई करनी है। सेकेंड सेंटेंस, शी रोट मी अ लेटर, शी रोट मी अ लेटर। या दो चीज़ें ध्यान देना, मैंने यहाँ पे डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को पहले रखा है और उसके बाद मैंने लिविंग ऑब्जेक्ट को रखा है, और इस सेंटेंस में मैंने लिविंग ऑब्जेक्ट को पहले रखा है और उसके बाद डायरेक्ट ऑब्जेक्ट को या नॉन लिविंग ऑब्जेक्ट को। ग्रामर का रूल ये कहता है, ग्रामर ये कहते हैं कि लिविंग ऑब्जेक्ट पहले रखोगे, और यदि इस प्रकार से सेंटेंस बन जाता है तो यहाँ पे टू का प्रयोग करते हुए आप लिविंग ऑब्जेक्ट को रखोगे। ये इसका एक आपको सीक्वेंस समझना है। अब यहाँ पे हम वर्ब करते हैं, देखो यहाँ पे भी बिफोर है और यहाँ पे भी बिफोर है। मैंने बात की थी कि बिफोर के बाद एनी टेंस, यहाँ पे कोई भी टेंस होगा और यहाँ पे जो वर्ब फिलअप होगी वो बिल्कुल जेरेंडियल फॉर्म में होगा, ये विशेष ध्यान देना। बिफोर के बाद ये
विल सेल हैव प्लस उसके बाद यदि सब्जेक्ट दिया हुआ है तो ये टेंस काम करेगा। लेकिन यहाँ बिफोर के बाद किसी भी प्रकार का सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है, और जब सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ होता है इसका मतलब बिफोर या कंजंक्शन का काम ना करते हुए एक प्रेपोजिशन का काम करता है। और प्रेपोजिशन का काम करता है तो आपको सीखना है कि प्रेपोजिशन के बाद जो भी वर्ब आएगी वो जेरेंडियल फॉर्म में आएगी। ये विशेष ध्यान देना, प्रेपोजिशन उसके बाद तुरंत यदि कोई वर्ब आती है वो वर्ब हमेशा जेरेंडियल फॉर्म में पूछी जाएगी। तो यहाँ बिफोर के बाद गोइंग आएगा। क्या आएगा? बिफोर के बाद गोइंग वर्ब फिलअप होगा। इसी प्रकार से दूसरा सेंटेंस, शी रोट मी अ लेटर, उसने मुझे पत्र लिखा। देखो यहाँ पे सब्जेक्ट सिमिलर है बट टेंस चेंज हुआ है। यहाँ रोट पास्ट सिंपल टेंस, उसके बाद यहाँ पे वर्ब भरी जा रही, वर्ब मैंने सेम दिए और गो वर्ब है, लेकिन हमारा जो प्रेपोजिशन है वो बिफोर है, तो यहाँ पर भी सीधा गोइंग आएगा। क्या आएगा? सीधा गोइंग। यहाँ पे किसी भी प्रकार का आप ये नहीं कि यहाँ पे V2 आया उधर हेड प्लस V3 का प्रयोग करके अपना आंसर गलत कर बैठो, क्योंकि यहाँ पे किसी भी प्रकार का बिफोर के बाद सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है। और जब सब्जेक्ट नहीं दिया हुआ है तो मैं बार बार बोला हूँ कि बिफोर एज ए प्रेपोजिशन का काम करेगा, और जब प्रेपोजिशन का काम करेगा तो आपको ये कंसेप्ट क्लियर करना। हम आगे वाले वीडियो में आपको स्पेशल रूल में बताएंगे कि किस प्रकार से जेरेंडियल फॉर्म का यूज़ होता है। लेकिन यहाँ पे मैं आपको सरसरी नज़र में चलते हुए आपको बताता हूँ कि कभी कभार बिफोर के साथ ये टेंसेस न आते हुए कभी इस प्रकार से सेंटेंस पूछा जाए तो आपको किसी भी प्रकार से कन्फ्यूज़न नहीं होना है, और कहीं आप गलत यहाँ पे आंसर लिखकर अपने उस पास्ट वाले के यहाँ पे V2 दिया हो तो हेड प्लस V3 करके अपना उत्तर सही मानोगे तो गलत होगा। अगला टेंस देखिए, सी राइट्स। सी राइट्स मी अ लेटर बिफोर। देखो मैंने तीनों सेंटेंसेज आपके सामने रखे और तीनों में चेंज टेंस है। यहाँ पे फ्यूचर सिंपल है, यहाँ पे पास्ट सिंपल है और यहाँ पे मैंने प्रेजेंट सिंपल रखा है। लेकिन यहाँ पे वर्ब जो आ रही है वो बिल्कुल इन्फिनेटिव वर्ब है जिसका प्रभाव कभी भी टेंसेस पर सब्जेक्ट पे नहीं पड़ता है, तो यहाँ पे सीधी गोइंग आएगा। इस प्रकार से यदि आपको कहीं एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए तो आप आंसर इस तरीके से करोगे। पिछले वाले वीडियो में इसका अच्छी तरह से हमने जिक्र किया था कि इधर हेड प्लस V3 हो तो यहाँ V2 आएगा, यदि विल सेल हैव प्लस V3 यहाँ है तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल आएगा, और ये दोनों टेंस यहाँ नहीं हो, यहाँ कोई भी टेंस होगा तो यहाँ पे क्या वर्ब आएगी? ये आएगी। स्पेशली रूल में सीख लेना, अच्छी तरह से सीख लेना। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ पे कंफ्यूज आते हैं और अपना आंसर गलत कर बैठते हैं। अब हम पढ़ते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस के लिए अगला कौन सा इसमें यूज़ होता है, अगला इसके साथ कौन सा रूल अप्लाई होता है, तो वो होता है आफ्टर के। सेम आफ्टर और व्हेन की तरह यहाँ एक और ये टेंस भी अप्लाई होता है। यहाँ पे मैं डायग्राम के माध्यम से आपको दोबारा समझाता हूँ अच्छे तरीके से, ताकि आपका कंसेप्ट हमेशा के लिए क्लियर हो जाए। आफ्टर, बिफोर और व्हेन, इसके साथ पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होता है। अभी हमने बिफोर पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे आफ्टर, और आफ्टर के साथ अपन व्हेन भी पढ़ेंगे। यानी कि ये दोनों कंजंक्शन के रूप में यूज़ होते हैं, और इसके साथ हमेशा इधर जो है वो फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज़ होगा। विल सेल हैव, विल सेल हैव प्लस V3, और इधर जो है वो प्रेजेंट सिंपल यूज़ होगा, ये ध्यान दोगे। और पिछले वाली वीडियो में हमने पढ़ा था कि इधर हेड प्लस V3 का प्रयोग होता है तो इधर हम V2 का प्रयोग करेंगे, इस बात का ध्यान रखना। और व्हेन में सीक्वेंस कभी भी चेंज इधर ये भी हो सकती है, और व्हेन को मैं एक और आपको अगले वाले वीडियो में बताऊंगा कि व्हेन के साथ बहुत सारे टेंसेज यूज़ होते हैं, उसका जिक्र हम अगली वीडियो में करेंगे। अभी हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस की बात करते हैं। तो व्हेन में इधर विल या सेल हैव प्लस V3 और इधर प्रेजेंट सिंपल, इसका विशेष ध्यान देना। फॉर एग्जाम्पल, I complete my work after my father will have taken me market. She
opens her account after we pay her payment. आफ्टर अगला एक और सेंटेंस लेते हैं। सी पे हर बिल आफ्टर यहाँ पे मैं वर्ब ले लेता हूँ टेक मी। ध्यान देना यहाँ पे, अभी हम तो इसका जिक्र कर रहे हैं कि आफ्टर से कनेक्टेड दो क्लाउज हो, दो सेंटेंसेस अपन कह सकते हैं, और क्लाउज की लैंग्वेज की बात करें तो ये क्लाउज कहलाएंगे। यहाँ पे ये कॉम्प्लेक्स सेंटेंस है क्योंकि ये आफ्टर से कंजक्ट है। अभी यहाँ पे आपसे सेकेंडरी लेवल की बात की जाए तो इस प्रकार से सेंटेंस पूछेंगे। एक तरफ आपको वर्ब फिलअप दी जाएगी। कई बार आपने देखा होगा कि एक्सरसाइज बहुत सारी बुक्स में आपको दोनों तरफ से ब्लैंक दे देते हैं और स्टूडेंट कंफ्यूज होता है कि सर आपने दो तरह से टेंस पढ़ा है कि इधर फ्यूचर होगा तो उधर प्रेजेंट रखेंगे और इधर पास्ट होगा तो उधर हम पास्ट सिंपल रखेंगे, लेकिन दोनों तरफ ब्लैंक दे दे तब क्या करेंगे। ऐसी कॉम्प्लिकेटेड कंडीशन में यदि आप आ जाती हो तो डियर स्टूडेंट्स, यदि ब्लैंक दोनों जगह दे तो आप पहली प्राथमिकता हमेशा ध्यान देना। मैं दोबारा बोलता हूँ कि यदि दोनों जगह ब्लैंक्स दे दे तो आप कौन सा टेंस यूज़ करोगे, वो यूज़ करोगे आप हैड प्लस या V2 और इसके बाद आफ्टर और इसके बाद हैड प्लस V3। ये विशेष ध्यान देना, यदि दोनों जगह ब्लैंक पूछी जाए तो पहली प्राथमिकता इस टेंस की होगी, क्योंकि ये क्रिया होगी या होगी ना होगी इसका पता थोड़ा ही है। फ्यूचर में तो एक गैस किया जाता है कि ऐसा होगा तो होगा। इसने पूछा है कि आई कंप्लीट माई वर्क आफ्टर माई फादर विल हैव टेकन मी मार्केट, यानी मैं कार्य पूरा करूँगा उसके बाद पिता मुझे मार्केट ले जाएंगे। यानी दोनों ही क्रिया एक भविष्य में गैस की जा रही है, लेकिन दोनों जगह खालिस्तान देते हैं। इसका मतलब क्रिया हो चुकी है तो यहाँ पे पास्ट सिंपल और पास्ट परफेक्ट यूज करोगे। यहाँ पे क्या लिखोगे कि आई कंप्लीटेड माई वर्क आफ्टर माई फादर हैड टेकन मी मार्केट। मैंने अपना कार्य पूरा किया उसके बाद पिताजी मुझे बाजार ले गए, है ना। ये क्रिया हो जाती है। दो ब्लैंक आते हैं तब तो आप पहली प्राथमिकता इसको दोगे, और यदि एक ब्लैंक्स देंगे तो एक में आपको क्लू क्लियर हो गया है कि एक तरफ दे रखा है विल हैव प्लस V3। जब विल या सेल हैव प्लस V3 दे रखा है तो बिल्कुल आप प्रेजेंट सिंपल अप्लाई करोगे यहाँ। और प्रेजेंट सिंपल का नाम लेते ही कई स्टूडेंट्स वर्ब के साथ एस और ईएस का यूज़ कर लेते हैं। ये गलती नहीं करनी है। आपको देखना है कि हमारा सब्जेक्ट क्या है, हमारा सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है। यहाँ देखो आई दिया हुआ है, आई कभी भी प्लूरल नहीं होता है, बट ग्रामर इसके साथ जब वर्ब यूज़ करेंगे वो हमेशा प्रेजेंट टेंस में वर्ब फर्स्ट फॉर्म यूज़ करेंगे। तब यहाँ पे अपन अपना आंसर जो लिखेंगे वो कंप्लीट होगा, कंप्लीट, है ना। एस और यस नहीं होगा बिकॉज आवर सब्जेक्ट इज आई। नाउ वी सॉल्व सेकेंड सेंटेंस। ही ओपन्स, इसने दे दिया यहाँ पे ही ओपन्स, यानी क्लू दे दिया आपको। क्लू मतलब आपको पहचान दे दी कि भाई मैं प्रेजेंट हूँ यहाँ पे, और मुझे वहाँ पे कौन सा टेंस चाहिए, मुझे यहाँ पे विल सेल हैव प्लस V3 चाहिए। यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल, तो अगला आपके क्या आएगा विल सेल हैव, यानी वी के साथ क्या लगाओगे। पिछले वाले वीडियो में हमने अच्छी तरह से जिक्र किया था कि वी के साथ और आई के साथ सेल का यूज़ होता है, बट आधुनिक ग्रामर यानी मॉडर्न ग्रामर की बात की जाए तो सभी कर्ताओं के साथ सभी सब्जेक्ट के साथ विल का प्रयोग किया जाता है। लेकिन सेकेंडरी लेवल की बात की जाए तो अपने ऐसे कन्फ्यूज में ना जाते हुए अपन यहाँ पे पहले सेल यूज़ करेंगे, उसके बाद हैव, सेल हैव, और इसके बाद V3। यहाँ पे आपको स्पेलिंग एरर नहीं छोड़ना है, वो याद रखना है कि वाई हट के क्या हो जाएगा पेड। यहाँ IED है, वर्ब ध्यान रखना है। कई बार स्टूडेंट गलत कर बैठते हैं। मैन
वर्ब का ही खेल होता है, और वर्ब में यदि कन्फ्यूजन हो जाता है तो कई बार स्टूडेंट अपना आंसर यहाँ पे पेड PAYED करके आंसर गलत कर बैठते हैं। ये आपको अच्छी तरह से वर्ब। अब अगला जो दे रखा है सेंटेंस, ये भी दिया शी पेड मी बिल, शी पेड हर बिल। अब आप स्टूडेंट ने देखा यहाँ पे सेकंड फॉर्म दी हुई थी, यहाँ पे हेड प्लस V3 होगा, बिल्कुल आपका आंसर रॉन्ग होगा। अभी जो बात की थी मैंने बिफोर की, उसी तरीके से यहाँ पे आफ्टर भी यूज हो रहा है। आफ्टर के बाद क्या दिया हुआ है? आफ्टर के बाद कुछ नहीं दिया हुआ है, यानी कि यदि सेंटेंस में इधर V2 दे और आफ्टर के बाद सब्जेक्ट दे दे तो आप हेड प्लस V3 का प्रयोग करोगे। अन्यथा यहाँ पे आफ्टर एक प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और प्रेपोजिशन का काम कर रहा है तो इधर भले टेंस कोई भी हो सकता है, हमारी वर्ब जेरेंडियल फॉर्म में पूछी जाएगी, टेकिंग होगा। ये विशेष ध्यान देना। कई बार इस तरह से स्टूडेंट्स गलत आंसर लिख देते हैं, उस सीक्वेंस को रट लेते हैं, उस प्रश्न को या इस नियम को रट लेते हैं, और रटा हुआ होता है तो वहाँ पे आंसर का ये रूल्स अलग से आपको सीखना पड़ेगा। आपका आंसर वहाँ पे गलत होगा यदि आपने हेड प्लस V3 यूज़ किया था। इस प्रकार से डियर स्टूडेंट्स हमने आफ्टर और बिफोर सीखा, इसी लिहाज में वैन का प्रयोग भी होता है। और मैंने अभी भी आपको कहा है कि वैन के साथ बहुत सारे टेंसेज यूज होते हैं, जिसका जिक्र हम अगले वाले वीडियो में करेंगे। अभी एक वैन का सेंटेंस आपके सामने रख देता हूं, इसको अच्छी तरह से आप देखोगे और इसको अच्छी तरह से आप रीड और रिमेंबर भी करोगे, ताकि आपका एग्ज़ाम में किसी भी तरह से आंसर गलत ना हो। अभी हम सीखेंगे वैन के साथ। फ्यूचर परफेक्ट टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका सेकेंडरी लेवल में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो मैं अगला अभी जिक्र करूँगा। अभी मैं यहाँ पे वैन का ले लेता हूँ। ही फोन्स मी व्हेन आई विल हैव रीच्ड माई ऑफिस। रीच के साथ किसी भी प्रकार का प्रेपोजिशन का यूज़ नहीं करोगे। डियर स्टूडेंट्स, आपको मैं बहुत सारे रूल्स साथ साथ में बताता रहूँगा कि रीच एट माई ऑफिस नहीं होगा। यहाँ पे रीच ऐसी वर्ब है जिसके साथ किसी प्रकार का प्रेपोजिशन का प्रयोग नहीं किया जाता है। चलिए यहाँ पे हम सीखते हैं ये क्या चल रहा है। पढ़िए, आपको वर्ब कहाँ पूछी जा रही है? यहाँ पे पूछी जाएगी। मैंने वर्ब भर दी है पहले से। फिर भी यदि आपको यहाँ वर्ब पूछे चाहे वहाँ पूछे, मैं यहाँ पे रीच वर्ब लिखकर आपका ये क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्या पूछा जाता है वो यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ। यहाँ रीच वर्ब पूछी जाएगी आपको, ठीक है। मैंने फिलअप पहले से कर दी है, फिर भी सीख लेते हैं हम। ही फोन्स, यहाँ फ़ोन एक वर्ब है ना कि नाउन, तो यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल यूज़ हो गया है, यूज़ हुआ है। बिल्कुल हमें पता है कि जब यहाँ प्रेजेंट यूज़ हुआ है और क्वेश्चन ये जो सेंटेंस है वो कंजंक्शन वैन से कनेक्टेड है, तो हमारा आंसर क्या होगा? हमारा आंसर विल सेल हैव प्लस V3 होगा। तो आप यहाँ पे आई के साथ, मैंने यहाँ पे विल लगा रखा है तो भी आंसर सही है, और आप सेल करोगे तो भी आपका आंसर सही है। चलिए हम सेल कर लेते हैं। आई सेल हैव रीच्ड माई ऑफिस। यहाँ पे कोई इश्यू नहीं है कि आई के साथ विल ही आएगा, सेल ही आएगा। मैंने पहले भी कहा है, दोबारा बोलता हूँ कि आजकल की ग्रामर यानी आधुनिक ग्रामर में आई के साथ विल यूज़ कर सकते हो, और मोल्ड के रूप में होगा तो अलग बात होती है। जब डिटर्मिनेशन की बात की जाती है या प्रोमिस की बात की जाती है तो आई के साथ और वी के साथ विल का प्रयोग होता है। ये है वैन का प्रयोग। अब हम सीखते हैं आगे इसका जो एक सेकेंडरी लेवल में, 10th लेवल में जब भी इसका क्वेश्चन पूछा जाता है या पूछा गया है बोर्ड एग्जाम में, वो किस प्रकार से पूछा गया है उसको हम सीखते हैं। कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस का क्वेश्चन बिफोर, आफ्टर या व्हेन के सिवाय और किस में पूछा जाता है, बहुत इंपॉर्टेंट है वो। उसको आप अच्छी तरह से याद करोगे। जो मैं अभी आपके सामने रख रहा हूँ वो बहुत इंपॉर्टेंट है। बाई प्लस नेक्स्ट टाइम, ये बहुत स्पेशल है क्योंकि बिफोर और आफ्टर अक्सर पास्ट परफेक्ट में पूछा जाता है, और ये टेंस बिल्कुल अधिकार रख रहा है कि इसमें तो केवल फ्यूचर परफेक्ट ही यूज़ होगा। बाई प्लस नेक्स्ट टाइम जिस वाक्य में दिया हुआ होगा और उस वाक्य में जब भी आप वर्ब यूज़ करोगे तो 99% उसमें विल सेल हैव प्लस V3 का प्रयोग होगा। ये ध्यान रखना। 1% कभी कभार रूल्स हमारा ड्रॉप हो जाता है, एक्सेप्शन की बात की जा सकती है, बट यहाँ पे हम सेंटेंस को लिखते हैं। आपको ये ध्यान रखना कैसे होगा वो मैं आपको एग्जाम्पल के माध्यम से समझाता हूँ। मैंने लिखा बाई द एंड ऑफ वीक, बाई द एंड ऑफ वीक ही बिल्ड हिज हाउस। या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है, दे
finish, they finish their work by tomorrow। विशेष ध्यान देना, सेंटेंस को देखिए, बिल्कुल फ्यूचर परफेक्ट टेंस यदि ये आपको ब्लैंक्स के रूप में, वर्ब के रूप में जब भी पूछा जाएगा तो फर्स्ट अपॉन इस टाइप से ही पूछा जाएगा, न कि आफ्टर, बिफोर, व्हेन, उस प्रकार से पूछा जा सकता है। बट स्पेशली जब पूछा जाता है फ्यूचर परफेक्ट अकॉर्डिंग टू 10th स्टैंडर्ड की बात करूं तो आपको बाय द एंड ऑफ वीक, देखो सप्ताह के अंत तक, है ना, तक शब्द है ना, बाय द एंड ऑफ वीक ही बिल्ड हिज हाउस, यानी सप्ताह के अंत तक वो अपना घर बना लेगा, घर पूरा कंप्लीट कर लेगा, बना लेगा, कार्य पूरा हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे क्या आएगा, विल हैव प्लस V3 बिल्ड। थर्ड फॉर्म का बार बार मैं जिक्र कर रहा हूँ, अच्छी तरह से आपको याद होनी चाहिए। बाय द एंड ऑफ वीक यानी बाय प्लस नेक्स्ट टाइम, वीक के अंत में हमारा फ्यूचर की बात की जा रही है और हमारा आंसर यहाँ पे विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म होगा। इस प्रकार से क्वेश्चन स्टार्टिंग में प्रेप ये जो एडवर्ब देख के भी पूछा जा सकता है, कई बार क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है। तो पढ़िए इसको, दे फिनिश वर्ब अप्लाई करनी है, देयर वर्क बाय टुमारो, बाय टुमारो, अच्छी तरह से देखिए, बाय प्लस नेक्स्ट टाइम, टुमारो नेक्स्ट टाइम की बात कर रहा है, तो वे अपना कल, आने वाले कल तक अपना कार्य पूर्ण कर लेंगे। फॉर यहाँ तो अपना आंसर क्या होगा, विल हैव फिनिश्ड, फिनिश्ड। ऐसी आपको वर्ब भरी जाएगी, इस तरीके से वर्ब भरी जाएगी। यदि सेंटेंस ऐसा आ जाए जैसे मैंने लिखा, माई फ्रेंड write a novel by next year। इस प्रकार का सेंटेंस, हमारा कंसेप्ट क्लियर है कि बाई प्लस नेक्स्ट टाइम दिया हुआ है तो हम फ्यूचर परफेक्ट टेंस यूज करेंगे और हमारे यहाँ पे आंसर जो होगा वो होगा विल हैव रिटन, विल हैव रिटर्न। डियर स्टूडेंट्स, समझ में आ गया होगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस का जब भी क्वेश्चन पूछा जाता है, इसको मैं स्टार से सिंबलाइज कर रहा हूँ क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है और क्वेश्चन बिल्कुल इस हिसाब से पूछा जाता है। मैंने 99% कहा कि बाई प्लस टाइम दिया हुआ हो तो फ्यूचर परफेक्ट टेंस का प्रयोग होता है। 1% एग्जेप्शन कौन सा, वो मैं अभी आपके सामने एक एग्जेप्शन के रूप में क्वेश्चन रखता हूँ। मैंने इससे लिखा है यहाँ पे, द स्टार्स, the stars shine by night। इस प्रकार से आए तो आप बिल्कुल ये टेंस किसी भी हालात में यूज़ नहीं करोगे क्योंकि यहाँ पे बात कर रही है तारे जो है वो रात्रि के दौरान चमकते हैं। तो बाई प्लस टाइम भले ही दिया हुआ है बट हमारा आंसर जो यहाँ पे आएगा वो प्रेजेंट सिंपल के रूप में होगा। ये हमारा एग्जेप्शन है। इस प्रकार से आप समझोगे तो यहाँ पे साइंस प्रेजेंट सिंपल आएगा। लेकिन इस प्रकार के टेंस यही पूछा जाएगा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस की जब भी बात की जाएगी कि एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से तो यही सेंटेंसेस पहले पूछे जा सकते हैं। फर्स्ट प्राथमिकता जो दी जाएगी तो इस प्रकार के सेंटेंसेस को दी जाएगी। उसके बाद आफ्टर, व्हेन और बिफोर का प्रयोग होगा। ये सेंटेंस आज हम इस वीडियो में हमने सीखा। फ्यूचर परफेक्ट टेंस के क्वेश्चंस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से कैसे पूछे जाते हैं। अगला हमारे जो वीडियो में हम सीखेंगे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस और उसके बाद के साथ स्पेशल रूल ऑफ वर्ब्स। थैंक यू। हो गया।